Hi everyone and welcome back to the JK Study Info. I hope you all are well and doing great. तो आज JK PSI के रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर फिर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, शायद आप जानते भी हों। जैसे कि आपको पता होगा, जो 3 मेंबर्स की कमेटी बिठाई गई थी, उनकी तरफ से रिपोर्ट आया, वो सबमिट हुआ। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया, पूरी इस एग्ज़ाम की प्रोसेस जो भी हुई उसको खंगाला। और इसके बरक्स जो JKPSI से पहले एक एग्ज़ाम हुआ था फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का, और उससे पहले हुआ था JEE सिविल जो जूनियर इंजीनियर के लिए। तो उनके कहने के मुताबिक यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक स्टेटमेंट है मेरे पास। There are reports that the inquiry committee has found some infamous link with the CBT test of JEE। जैसे कि आपको पता है, जो JEE था उसके लिए CBT हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था। साथ ही साथ आपको पता है FA के लिए रिटन हुआ था। तो टेस्ट, सो देयर इज़ अ रिपोर्ट दैट गवर्नमेंट इज़ इन द मूड टू हैव a डेप्थ इंक्वायरी इन द रिटन टेस्ट ऑफ JEE एंड FA। तो यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को पढ़ के समझ चुके होंगे कि आप ये चाहते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से ये किया जाएगा कि जो फ़ा है और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, साथ ही साथ JEE सिविल, उसमें भी इंक्वायरी अच्छे से की जाएगी और देखा जाएगा कि ये प्रोसेस, शायद इनके कहने का यही मतलब निकलता है कि ये प्रोसेस सिर्फ JKPSI में नहीं हुई है, ये फ़ा में नहीं हुई है, बल्कि ये JEE सिविल से स्टार्ट हुई है। साथ ही साथ अभी जो प्रेजेंट, अब आपको पता है प्रेजेंट का जो सिनेरियो है, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी मेहनत से इसमें आए हुए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इसमें जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने स्कैम किया है, जिन्होंने पेपर ख़रीदा है या जो भी किया है इसमें, तो बस उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन हम जो लोग हैं, किसी ने मेहनत की है कुछ महीने, किसी की ये सालों की मेहनत है, तो किसी ने कोई जॉब छोड़ दी है इसके लिए, किसी ने कुछ किया है, तो बहुत अभी एक अजीब एक सिचुएशन मची है। और कुछ लोग जो इसमें हैं वो इसका री एग्ज़ाम चाहते हैं। अब देखते हैं कि फाइनली इसमें जो इंक्वायरी होगी CBI की तरफ से, अब 110% इसमें CBI ही इंक्वायरी करेगा और उससे बिल्कुल क्लियर साफ आएगा कि इस मामले में कहाँ से स्कैम हुआ और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन ये साथ में बता दूं, जो 3 मेंबर्स की कमेटी थी, उनकी तरफ से सिर्फ इसमें यही जांच पड़ताल उन्हें करनी थी कि क्या इसमें स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है। जबकि उन्होंने कुछ बच्चों को बुलाया, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता भी दिया कि उन्होंने वो बच्चे बुलाए वहाँ पे जो शक के दायरे में थे, बल्कि टॉपर्स को नहीं। तो बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे हैं, सर मेरे इतने पॉइंट्स हैं तो मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। बुलाए वही बच्चे गए जो शक के दायरे में थे, और उनके कहने के मुताबिक, कमेटी के कहने के मुताबिक, कि वो बच्चे वहाँ पर उन सवालात का जवाब नहीं दे पाए जो उनको JKPSI एग्ज़ाम में पूछे गए थे। साथ ही साथ अब देखते हैं कि इसमें जो न्यूज़पेपर्स आते हैं दिन ब दिन, जैसे जम्मू जॉटिंग्स है, अमर उजाला है, तो उसमें भी रेगुलर इसके अपडेट्स आते रहते हैं। जम्मू जॉटिंग्स पे भी कल यही बताया गया है, क्राइम ब्रांच स्ट्राइविंग हार्ड टू बुक दी स्कैमर्स अंडर स्ट्रिक्ट लॉज। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है, कहाँ से, और बहुत अफसोस की बात है कि ये चीज़ें हो रही हैं और लगातार इतने एग्ज़ाम्स में हुए हुए हैं। JKPSI की इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट थी, अब जो बंदा अभी से स्कैम करके गया तो उसको डेफिनेटली माइंड में यही है, उसको आगे जाके पैसे और हेटने हैं, अपने पैसे भी वसूल करने हैं, और जो उसका यही मेन मुद्दा और मकसद था, पैसे दे के जाना और आगे भी पैसे ही कमाना। सो गाइस, ये चीज़ें इंसान का दिल बहुत तोड़ देती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत गरीब फैमिली से होते हैं, जिनका जो फाइनेंस, जो उनका घर का फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल उनका सपोर्ट है, वो बहुत कम होता है। तो ये चीज़ें इंसान को फिर बिल्कुल वो अपनी जगह डिप्रेस कर देती है। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैसेज करते हैं, सर हमारे जो अगले एग्ज़ाम्स हैं उन पे फोकस नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, हमें पता यही चल रहा है कि हर एग्ज़ाम में स्कैम हो रहा है, तो फ़ायदा क्या प्रिपरेशन करने का। लेकिन ऊपर वाला बैठा है, वो सबके लिए उसने बेस्ट ही सोचा है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एंड आप अपनी प्रिपरेशंस कंटिन्यू रखें। और अब इसकी जो एग्ज़ाम है, ये जो JKPSI का और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, साथ ही साथ ये JEE सिविल का, इनमें अच्छी तरीके से CBI की तरफ से इंक्वायरी होगी, और जो भी इसमें मुजरिम है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो किसी ने अगर पेपर ख़रीदा है या किसी ने बेचा है, तो उन सारों को सामने लाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट को लेके, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।